मन मना भव के मंत्र से करे अंतर मन की सफाई। 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो। जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। साल की सबसे बड़ी अमावस्या कहा जा सकता है इसे एक तरीके से। इतनी गहरी रात मगर सकारात्मकता का इतना प्रभाव कि हम इस अंधेरी रात को रोशन कर देते हैं। हर घर रोशन होता है, हर गली, हर गांव, हर शहर और पूरा भारतवर्ष जब आध्यात्मिक रोशनी से जगमगाता है तो पूरा विश्व रोशन हो जाता है और भारत विश्व गुरु बन जाता है। इतनी गहरी, इतनी सुंदर है दीपावली की परिभाषा। दीपराज परमात्मा से जब आत्मा दीपकों का मिलन होता है तो सच्ची दीपावली बन जाती है। दीपावली की ढेर सारी अनंत शुभकामनाओं के साथ में मैं अमित लाइफ खूबसूरत है कि इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है, दीपदान का सही अर्थ क्या है, लक्ष्मी नाम का सही अर्थ क्या है, लक्ष्मी जी को 4 भुजाएं क्यों दिखाई गई हैं, पुराने खाते बंद कर नए खाते क्यों शुरू किए जाते हैं, दीपावली महारात्रि कैसी है, लक्ष्मी नाम का अर्थ क्या है, और भी कई सवाल जिनके जवाब ढूंढेंगे। और दीपावली पर हम जो करते आए हैं रिचुअल्स फॉलो, उनके पीछे क्या स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। तो आइए शुरू करते हैं। साल का सबसे बड़ा त्योहार है ना, जिसकी तैयारियां कई दिनों से पहले से शुरू हो जाती हैं। मैं जब छोटा था तो दशहरे के आसपास से स्कूल की छुट्टियां लग जाया करती थीं और दीपावली तक लगती थीं, 20 दिन की लगभग छुट्टियां। आजकल तो खैर हर त्योहार हमने छोटा कर दिया है, स्क्वीज कर दिया है। हम इतने ज्यादा कर्मठ कह लीजिए, इतना ज्यादा वर्कोहलिक कह लीजिए, या फिर इतने ज्यादा महत्वाकांक्षी कह लीजिए कि हम अपने त्योहारों को ही भूलते जा रहे हैं और त्योहार सिमट करके रह गए हैं। फिर भी दीपावली आज भी ऐसा त्योहार बचा हुआ है जिसमें कोशिश की जाती है कि परिवार के साथ में एक साथ एकजुट होकर के त्योहार मनाया जाए। कुछ तो खास है इस त्योहार में। कथा तो हमने वही सुनी कि रावण के वध के बाद 14 साल का वनवास पूरा करके श्री राम जी जब अयोध्या लौटे तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने घर घर दीपक जगाए और श्री राम के स्वागत में दीपावली मनाई गई। मगर मैंने बचपन से लेकर थोड़ा बड़े होने तक अनुभव किया, महसूस किया कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी को इस दिन कोई याद ही नहीं करता। सब मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये तो अयोध्या का फैसला अभी आ गया तो पिछले 2 साल से हम अयोध्या जाने लगे और वहां पर दीपक जगमगाने लगे, जगाने लगे। अयोध्या की दिवाली करेंगे, ऐसी एक लगन मन में जगी। मगर बीते कई सालों में श्री रामचंद्र जी के नाम पर किसी ने दिवाली नहीं मनाई, मगर श्री लक्ष्मी जी को जरूर याद किया गया, वो भी 4 भुजा वाली लक्ष्मी जी। क्यों, इसका जवाब मिलेगा लेकिन पहले बात करते हैं कि दीपावली किस प्रकार से हम मनाते आए हैं। ये वो दिन कहा जाता है जब सूरज अपने दूसरे चरण में प्रवेश करता है। अंधियारी रात होने के बावजूद भी इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटे छोटे टिमटिमाते दीपक पूरे शहर में प्रज्वलित होने से रात का अभेद्य अंधकार भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। यह माना जाता है कि लक्ष्मी जी दीपावली की रात को पृथ्वी पर चलती हैं, भ्रमण करती हैं और विपुलता और समृद्धि के लिए आशीर्वाद की
बरसात करती हैं। तभी संध्या में शुभ मुहूर्त देख करके लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और घर की बनाई हुई मिठाई भोग लगाते हैं, पर सबको बांटते हैं। एक अन्य मायनों में भी इस दिन को शुभ दिन कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कई संतों और महान लोगों ने समाधि ली थी इस दिन और अपने नश्वर शरीर को छोड़ा था। देखिए, महात्मा कह दिया, दिव्य आत्मा कह दिया, तब हमें ध्यान आया कि शरीर छोड़ा। हमने बीते दिन के एपिसोड में डिस्कस किया था और उन महान आत्माओं के दृष्टांत में श्री कृष्ण और भगवान महावीर का नाम शामिल किया जाता है। दिवाली के संदर्भ में एक और कहानी भी प्रचलित है। नचिकेत हम सब जानते हैं। उस बालक का मानना था कि मृत्यु के देवता यम जो हैं वो अमावस्या की अंधेरी रात के रूप जैसे काले और भयानक हैं। लेकिन जब यमराज से नचिकेता की भेंट हुई तो उन्होंने देखा कि यमराज का चेहरा बहुत शांत है और फिर यम ने नचिकेता को समझाया कि मृत्यु के सत्य का सामना करने के बाद ही या इसे समझने के बाद ही मनुष्य आत्मा को ज्ञान की रोशनी समझ में आती है। और इस बात को सुनकर के नचिकेता को सांसारिक जीवन के महत्व और मृत्यु के महत्व का एहसास हुआ। तो ये कुछ कथाएं हैं। और अगर हम विधियों की बात करें तो हम जानते हैं कि पूरे घर की सफाई करते हुए, घर को सजाते हुए, स्वयं की भी शुद्धि करते हुए हम नए वस्त्रों को धारण करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पुराने खाते समाप्त करते हैं और नए खातों का प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मी पूजन किया जाता है और फिर आधुनिक रूप में बम पटाखे, आतिशबाजी भी करते हैं। इस तरह से पूरी दिवाली मनाई जाती है। कुछ बुराइयां भी जुड़ी हुई हैं, कुछ लोग जुआ वगैरह भी खेलते हैं। बहरहाल, अब हम बात करेंगे इस तरह से दिवाली मनाने के पीछे क्या हासिल होता है हमें। क्या आज तक हम दिवाली मनाते आ रहे हैं और इस त्योहार का महत्व कहीं ना कहीं बड़ी गहराई से हमारे दिलों में है। तो शुरुआत करते हैं लक्ष्मी पूजन के महत्व से। हम जानते हैं कि जब तक धन की संपन्नता नहीं है तब तक निश्चिंतता नहीं है, मन की शांति भी नहीं है। हालांकि यह भी एक अलग बात है कि जब तक मन में संतुष्टता नहीं है, यानी कि जब तक संतोष धन को नहीं अपनाया है, तब तक यह धन कितना भी हो पर्याप्त नहीं लगता। लेकिन फिर भी धन जो है, मैं धन की जगह संपन्नता शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि संपन्नता जो है वो एक तरह की निश्चिंतता जरूर लाती है। और हम भारतवासी ना इतने संपन्न रहे हैं अपने पास्ट में, अपने पूर्व के जन्मों में, कि वो संपन्नता नहीं अनुभव होने से हमें एक बेचैनी बनी रहती है। देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहकर कोई पुकारा गया। और ये कहने की बात नहीं है, हमारे पूर्वजों ने वो संपन्नता देखी है। और अगर हमने नहीं देखी है तो ये मान करके चलिए कि हमने अपने पूर्व जन्मों में देखी है। हम सनातन धर्मवासी हैं, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और होता है। आत्मा अपना हिसाब किताब चुकता कैसे करती है? बार बार जन्मों में आकर के, और कोई तो उपाय है नहीं। अगर आप सुख की चाह रखते हैं तो इसका मतलब यह है कि आत्मा ने सुख अनुभव किया हुआ है, इसलिए वो डिमांड करती है सुख की। जब तक आपने कोई चीज एक्सपीरियंस न की हो तब तक आप उसकी डिमांड कैसे करेंगे? बड़ी लॉजिकल बात है। तो वो संपन्नता हमने देखी हुई है। बीते सालों में जो इतिहास हमने देखा है या पढ़ा है, हम जानते हैं कि हमसे हमारा बहुत कुछ छीना गया है। अब वो छीने गए के पीछे भी बहुत सारे कार्मिक अकाउंट हैं, बहुत ही डीप फिलॉसफी है, हम उसमें नहीं जाते। मगर संपन्न जीवन बिताया है हमने भरपूरता के साथ में, इसीलिए संतोष धन भी था, संतुष्टता भी थी, हाय तौबा नहीं थी। आज से एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी पहले भी चले जाइए, मैं तो कहता हूं आज की पीढ़ी भी देखिए, केवल लेना नहीं जानती, वो देना भी जानती है। किसी से लेकर के हम केवल नहीं संतुष्ट हो जाते। अगर किसी ने हमें दिया है तो हमें भी बदले में देने की इच्छा होती है कि नहीं, किसी से लेकर कैसे रख लें केवल। तो ये जो देने का भाव है, यही तो देवत्व है। पर मैं बार बार कहता हूं कि बंदर नहीं पूर्वज हमारे, हम हैं देवों की संतान।
अपने बड़े बाबा, परदादा, दादा, उनके बारे में उनके करीबी लोग, उनके जानने वाले लोग, गांव के लोग यही कहते थे ना कि आपके दादा परदादा तो देवता समान थे। तो सोचिए 3 पीढ़ी पहले लोगों को देवता समान कहा जा रहा है, 50, 60, 70 पीढ़ी पहले तो वो देवता ही रहे ना। तो देवत्व का गुण आज भी है, और भारतवासियों में नहीं होगा तो कहां होगा। भारत भूमि को ही देव भूमि कहा जाता है। ये तो वो पुण्य भूमि है जहां भगवान भी अवतरित होते हैं। और भारत केवल आज का नक्शे वाला भारत नहीं है। भगवान की नजर में तो विश्व भारत है। भारत भाग्य विधाता। बहुत गहरी फिलॉसफी है। जी हां, तो ये दुनिया ऐसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं, इतनी दुख भरी, इतनी कांटों का जंगल। आज से 50 साल पहले लोग कुओं से और तालाबों से डायरेक्ट पानी पी लिया करते थे। एयर पॉल्यूशन नहीं था इतना, बीमारियां नहीं थी इतनी। ये पॉल्यूशन की जो बयार आई है वो अभी आई है पिछले 30 सालों में। साइंस का इन्वेंशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस, अदरवाइज तकनीक हमारे पास होने के बावजूद भी हमने टेक्नोलॉजी का ऐसा उपयोग नहीं किया था कि प्रकृति को नुकसान पहुंचे। विज्ञान तो हमेशा से मौजूद है, तकनीक भी हमेशा से मौजूद है, बात उसके इस्तेमाल की है। हमने तो सुराही और घड़े बनाए पानी को ठंडा करने के लिए। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जानते थे इससे प्रकृति को नुकसान है। तो बात समझ की है, धीरे धीरे समझ कम भी होती चली जाती है, और जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तब हमसे गलत काम होने लग जाते हैं। बात थोड़ी सी लंबी भी जाएगी, समझनी पड़ेगी। दुनिया ऐसी नहीं बनाई थी भगवान ने जैसी हम देखते हैं आज। भारत का नक्शा ऐसा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। ये एक नियति है, ऐसा होना है, इसलिए उसके लिए हम रुष्ट भी नहीं हो सकते, किसी से नाराज भी नहीं हो सकते। एक्सेप्टेंस इज द वर्ड विच वी नीड टू यूज। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ था, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। भगवान के ये शब्द याद रखें और इसको एक्सेप्ट करते चलें। तो लक्ष्मी जी चूंकि धन की देवी बता दी गई, इसलिए हम पूजन करने लगे। लेकिन लक्ष्मी शब्द का वास्तविक अर्थ होता है अच्छे लक्षणों से युक्त नारी। और जिस घर की नारी के लक्षण अच्छे होते हैं, यानी कि संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, वो अपने घर की संतान को अच्छे संस्कार देती है, अच्छे कर्म करवाती हैं, बुरे कामों पर पूरे कंट्रोल करती हैं, होने ही नहीं देती। और जहां जिस घर में, जिस परिवार में कर्म अच्छे होते हैं, तो कर्म का फल भी श्रेष्ठ होता है। कर्म का फल श्रेष्ठ अर्थात भाग्य, और जहां भाग्य अच्छा वहां धन भी होता है। तो भाग्य लक्ष्मी कहा। अब 4 भुजाएं क्यों दिखाई लक्ष्मी जी को? 4 भुजाएं इसलिए दिखाई क्योंकि लक्ष्मी और नारायण हमेशा कंबाइंड हैं। कंबाइंड यानी कि जब उन दोनों का नाम लिया जाता है तो वो गृहस्थ आश्रम की या गृहस्थ जीवन की श्रेष्ठतम मिसाल हैं। एक ने कहा, दूजे ने माना, या ऐसे इन शब्दों में भी कह सकता हूं कि एक ने कहा, दूजे ने मानी, परमात्मा कहें दोनों ज्ञानी। तो दोनों में मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है। जहां मतभेद नहीं है, जहां मनभेद नहीं है, वहां एक भी विचार एक दूसरे को काटेगा नहीं, अर्थात कलह क्लेश नहीं होगा। और जहां कलह क्लेश नहीं होगा वहां पर सुख और शांति दोनों होगी। जहां पर सुख शांति दोनों होगी वहां चैन की बंसी बजेगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कर्म अच्छे होंगे। सारा दारोमदार कर्मों पर है, समझ पर है। नारायण अर्थात नर में श्रेष्ठ, जिनकी समझ सर्वोपरि है, जो ज्ञानी है। आजकल ज्ञान के नाम पर हम वो स्लोगन चला देते हैं, कृपया यहां ज्ञान न बांटे, यहां सब ज्ञानी है। लेकिन ज्ञान का मतलब होता है समझ, और समझ से ही हर एक काम होता है। अगर समझ नहीं है, समझदारी नहीं है, तो काम उल्टे होते हैं। उल्टे कामों की निशानी होती है मनमानी, कि मन ने जो किया वो किया, मन ने जो संकल्प किया वो कर लिया। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। मनमानी मतलब
जो इच्छा हुई वो चाहिए, और समझदारी यानी कि जो सही है वही करेंगे, जो गलत है उसे नहीं चाहेंगे। तो बुद्धिमानी में हो सकता है आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़े, त्याग करना पड़े, लेकिन उस त्याग में भाग्य छुपा हुआ है। और मनमानी में छीना झपटी, कपट, भ्रष्टाचार है कि नहीं? समझदारी की बात है। तो कभी ये स्लोगन मत कहिए कि कृपया यहां ज्ञान न बांटे, यहां सब ज्ञानी है। इतने समझदार अगर हम होते तो फिर कहना ही क्या। हर सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ है तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है, मगर हम उसे दनादन कंज्यूम किए जा रहे हैं। समझदार कहेंगे हमें? बड़ी ऊंची परिभाषा है, और ऊंची परिभाषा न भी हो, सरल परिभाषा हो, तो भी बड़े ऊंचे लक्ष्य और ऊंची समझ की बात है। अब लक्ष्मी नारायण का पूजन क्यों होता है? चार भुजा मतलब चार भुजाओं वाला कोई होता नहीं है, कंबाइंड रूप में दिखाया है ना। ये समझने की बात है। हमारे यहाँ तो एक एक्स्ट्रा उंगली भी निकला है तो कहते हैं ग्रहण के दिन पैदा हुआ था। यहाँ दो दो एक्स्ट्रा भुजाएं देने की कोशिश करते हैं, 8-8 भुजाएं लगाने की कोशिश करते हैं। भुजाएं मतलब ताकत, तो दोनों एक दूसरे की ताकत हैं, इसलिए चार भुजाएं, है ना। अब लक्ष्मी नारायण का ही पूजन क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है, जिसे हम सतयुग कहते हैं, तो सतयुग के पहले विश्व महाराजन जो हैं वो श्री नारायण हैं, और सतयुग की जो पहली महारानी है वो श्री लक्ष्मी जी हैं। तो जिनसे सृष्टि की शुरुआत हुई, जो सतयुग के विश्व महाराजन और महारानी हैं, जो इतने प्रजा पालक, इतने परोपकारी महाराजन हैं कि जो अपनी प्रजा को संतान के रूप में देखते हैं, और यथा राजा रानी तथा प्रजा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। इतनी ऊंचे टाइटल्स हैं जिनके, उनकी याद में आज तक, क्योंकि उनके राज्य में संपन्नता थी, उनके राज्य में सच्चाई थी, वो सतयुग था, सत्य का युग, और 7 गुणों से भरपूर आत्माओं का युग। वो 7 गुण जो हर आत्मा में होते हैं, जिन्हें सात्विक गुण कहा जाता है, वो हैं शांति, ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद और मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक शक्तियां। इन 7 गुणों से भरपूर जो साम्राज्य था, जब सोने के महल थे, सोने के सिंहासन थे, सोने के आभूषणों से लदी हुई थी जनता, भरपूर थे सारे कोष और भंडारे, सोने के बर्तनों में खाना पीना होता था। कहा जाता है कि दूध और घी की नदियां बहती थी। कहने का मतलब इतनी संपन्नता, इतनी प्रचुरता थी कि किसी बात की कमी नहीं थी। उस युग में रहने वाले हम भारतवासी या हमारे पूर्वज, हम वहां से चलते 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 आज यहां पर आके खड़े हुए हैं। तो जिन्होंने इतनी संपन्नता देखी होगी, जिन्होंने अपने महाराज और महारानी को के राज्य में, उनके काल में कभी कोई कमी नहीं देखी होगी, वो राजा रानी, वो महाराज महारानी ही भगवान हुआ करते थे, उनको आज भी हम याद करते हैं और इसीलिए हम उनका पूजन करते हैं। मगर वो महाराज और महारानी या फिर दीपराज परमात्मा, हम दीप आत्माओं से यही कहते हैं कि लक्ष्मी जी का पूजन तो करो, करना है तो, लेकिन बात यह है कि अच्छे लक्षण भी तो धारण करो, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और वे हमारे महाराज महारानी संपूर्ण निर्विकारी कहलाते थे। अब जब ये ज्ञान मिलता है, जब ये समझ मिलती है, तो उन लक्षणों को, उन दिव्य गुणों को धारण करने की बात है। लक्ष्मी जी को वही वर सकते हैं जो नारायण हो, अर्थात जो समझ में श्रेष्ठतम हो। हम तो लक्ष्मी माता कहकर पूछते हैं, है ना, लेकिन हमारी मां इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र, इतने ऊंचे ओहदे वाली हैं कि हम उनकी तुलना में आज अपने कर्मों को देखें तो जो हम आरतियों में गाते हैं ना, हम मूर्ख खलकामी पाप हरो देवा, तो हम अपना सत्य परिचय देते हैं वहां पर। लेकिन हमारी मां, वो ये नहीं चाहती कि हम अपने इस परिचय को गाएं, रगड़ें।
वो चाहती हैं कि बच्चों मेरे जैसा बनो, अच्छे लक्षण धारण करो, मूर्ख की जगह समझदार बनो, खल की जगह पुण्यात्मा बनो, कामी की जगह निष्कामी बनो, पावन बनो, पवित्र बनो। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता अगर हम दीपराज परमात्मा का साथ ले लें। वो तो मिट्टी के दीपक हैं जो इस शरीर की निशानी है, वो बाती वो ज्योति आत्मा की निशानी है, और वो बड़ा दीपक आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा की निशानी है। निशानी के तौर पर हम दीपक जला रहे हैं, मगर आत्म ज्योति जगाकर परमात्मा का साथ लेना, परमात्म ज्योति का साथ लेना, उस नूर और उस प्रकाश के साथ हो जाना, क्यों ना हम में वो सारी ताकतें भर देगा जिसकी हमें जरूरत है। परमात्मा पिता कहते हैं हम, और बच्चों में पिता के गुण न हो तो फिर कैसे चले। कुछ दिनों पहले हमने श्री राम की जय जयकार की। जब दशहरा हुआ तो रावण को राक्षस के रूप में दिखाते हैं, और राक्षसों का चाल चलन, खान पान, आचार व्यवहार क्या होता है, और श्री राम का मंद मुस्कुराहट, सात्विक भोजन, मर्यादा पुरुषोत्तम चलन, उच्चतम चरित्र। और रावण का चरित्र, रावण का खान पान, रावण के चाल चलन, रावण का हंसना बोलना। हम किसकी तरफ जा रहे हैं, श्री राम की तरफ या उनके दुश्मन की तरफ। हमें पिता तो श्री राम जैसा चाहिए, मगर साथ हम पिता के दुश्मन का दे रहे हैं। और यही तो रावण का छल है, यही तो रावण का माया जाल है। और जब वो हमको फंसा हुआ देखता है अपने जाल में, राम के विपरीत जाता हुआ देखता है, चरित्र का हनन देखता है, तो वो अट्टहास लगाता है, वो हंसता है जोर जोर से। और रावण कभी सुख नहीं देता, रावण केवल सुख का भ्रम देता है, रावण केवल पुण्य का भ्रम देता है। शायद इसलिए सीता जी फंसी पुण्य करने के जाल में। हम सोचते हैं कि हम धर्म का काम कर रहे हैं, मगर क्या वो धर्म का काम है? सोचना पड़ेगा गहराई से जाकर के, क्योंकि आत्मा ही वो सीता है, सत्य का प्रतीक है, जो अपने सत्य परमात्मा राम से मिलना चाहती है। और मन को वो लक्ष्य दिया हुआ है लक्ष्मण की तरह कि एक राम के साथ हमेशा रहना। भले ही महलों के सुख छोड़ने पड़े, भले ही त्याग करना पड़े, मगर हम अपने सुख बिल्कुल त्यागना नहीं चाहते, हम अपनी सुविधाएं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते। हमारा मन, जिसका लक्ष्य केवल एक राम को पाना था, आज रावण की चमक दमक की लंका में भ्रमित हो गया है, धोखा खा रहा है, बल्कि आत्मा को धोखा दे रहा है। और सीता यानी कि सत्य रूपी आत्मा, वो रावण की शोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में नहीं। अशोक यानी कि जहां दुख ना हो, और शोक यानी कि दुख ही दुख हो, तो आत्मा दुखी तो है। इतनी गहरी परिभाषा है इस दिवाली पर्व की। दीपावली यानी कि दीपों की पंक्ति। हम सब आत्माएं लाइन में लगी हुई हैं, कब परमात्मा आए, कब उनसे मिलन हो, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही सर्वश्रेष्ठ मिलन है। इसीलिए श्री राम और सीता जी का जब मिलन होता है, हमारे भी आंसू बहते हैं, क्योंकि हमारी अपनी कहानी है वो। रावण का राज्य का जब अंत होता है, यानी कलह कलेश की दुनिया का जब अंत होता है, तो जैसे रात के बाद दिन का आना तय है, जैसे ऋतुओं का चक्र फिरता है कि ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शीत, शरद ऋतु, शीत ऋतु, तो ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये कल्प का चक्र भी फिरता रहता है। कलयुग यानी कि अज्ञान अंधकार की रात। अज्ञान अंधकार की रात में ज्ञान की रोशनी देने वाला ज्ञान सूर्य परमात्मा, जिन्हें हम दीपराज परमात्मा कहें, जब वे आत्माओं से मिलन बनाते हैं और इस ज्ञान के द्वारा आत्मिक जागृति करते हैं, जब आत्मा को लगन लग जाती है कि एक सत्य परमपिता परमात्मा का साथ लेना है, तब आत्मिक जागृति, आत्म दीपक जगने के बाद आत्मा का कर्तव्य होता है कि इस दीपक को बुझने ना दे। ज्ञान का घृत यानी कि घी और योग की बाती से आत्मा ज्योति जगती रहे। योग यानी परमात्मा की याद, और ज्ञान यानी कि परमात्मा की इन बातों का मनन चिंतन। तो ऐसे समय में जब चारों ओर विषय विकार का दलदल है,
ऐसे समय पर कुछ आत्माएं परमात्मा को पहचान करके अपने आप को कमल के समान न्यारा और प्यारा बनाती हैं। कमल कहां खिलता है? कीचड़ में। तो ऐसे विषय विकारों के दलदल से ऊपर उठा लेना खुद को परमात्मा के साथ से वो कमल पर आसीन बना देता है। और जो ऐसे समय पर ऐसी तपस्या और त्याग करते हैं उनका फिर सतयुग में आना होता है। और उस सतयुग में आने की यादगार को, नई दुनिया में आने की यादगार को, जब श्री लक्ष्मी और नारायण की ताज पोशी होती है, जब उनका कॉरोनेशन होता है, यानी कि जब वे गद्दी नशीन बनते हैं, जब उनका राज तिलक समारोह होता है, उस दिन के यादगार को बोला जाता है दीपावली। नई दुनिया, नए संस्कार, नए रीति रिवाज। इसीलिए घर की सफाई की, नए कपड़े पहने, पुराने खाते खत्म किए, नए खाते शुरू किए। कहने का मतलब है कि इस समझ से पहले जो कुछ भी हुआ उस सब को परमात्मा को सौंपना, और अब हमसे एक भी कर्म गलत ना हो, इस वचन, इस प्रतिज्ञा के साथ में अपने जीवन की नई शुरुआत करना। और फिर भी अगर इस तपस्या के मार्ग में कुछ गलत होता चला जाए तो उसको ईमानदारी से परमात्मा को सौंपना। यह है दीपावली का रहस्य। बातें तो और भी बहुत की जा सकती हैं, लेकिन सार वही है। ज्ञान का सार यह है और विस्तार तो बहुत है। विस्तार में जानना और समझना चाहते हैं तो मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि अपने नजदीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग सेवा केंद्र में जाकर के 7 दिन का निःशुल्क राजयोग कोर्स कीजिए। जी हां, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ये ज्ञान इतना ऊंचा है कि इसकी कीमत हमसे परमात्मा क्या ही ले, और अपने बच्चों से तो क्या ही कीमत लेना, वो परम शिक्षक बनकर, है ना। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा की संतान होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा के गुणों को प्रत्यक्ष करें, न कि माया रावण के। श्रेष्ठ कर्म का खाता खोलें, करें अविनाशी श्रृंगार। आ रहा विक्रमाजीत संवत, लेके दिवाली बहार। नवयुग आगमन की ये खुशियां, नवयुग आगमन की ये खुशियां, अनहद साज बजाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली। ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्मदीप जगाए हो, आत्मदीप जगाए। आशा है आप सच्ची दिवाली मनाएंगे। मैं अगले 2 दिन भी आऊंगा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इसके बारे में भी आपसे बात करनी है। कल फिर होती है मुलाकात। दीपावली की शुभकामनाएं। रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए लाइफ खूबसूरत है, और कहते भी रहिए लाइफ खूबसूरत है। अमित का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।